बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, हमारी कल की खबर दशहरा मैदान की सन्नत निकली, उस बारे में सतराम दास ने क्या कहा। वो वहाँ के नगर सेवक है, जन्म से वहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, पहले मैं एक बात पर आऊँगा कि इस शहर में 86,000 प्रॉपर्टियों में से 30-32 हज़ार प्रॉपर्टियाँ गायब हो गई है। तो 4-6 लोग ऐसे हैं जो बार बार सन्नत निकालते हैं, वह अपना दावा दिखाते हैं, यहाँ भी मेरा दावा था, यहाँ भी मेरा दावा था। उनका है कुछ नहीं। अब मैं मुद्दे की बात आऊँगा कि दशहरा मैदान में जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, जो 10-12 साल के थे, 15 साल के, उन्होंने कभी देखा क्या वहाँ पर कोई एक ईंट लगी हुई है? कल मैंने एक वृद्ध से पूछा, उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दादा सतराम दास क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिए। इस मैदान के पास स्कूल भी है। 1954 में उनका जन्म हुआ है और वे इस मैदान में खेलते थे। उसके बाद इनके बड़े भाई देवीदास जी, जो 86 में नगर सेवक बने, 86 में नगर सेवक बने, तो उनका जन्म जो है पाकिस्तान का है। उनको वहाँ की सब बातें याद है। फिर उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी का कब्जा नहीं है। और ये सतराम दास जी ने बताया कि सबसे पहले तो कई बार भाभी ज्योति कालानी ने, महापौर साहब ने, एमएलए साहब ने कई फंड वहाँ पर दिए हुए हैं, जहाँ जिनका भूमि पूजन हुआ है। कई वहाँ सत्संग हुए, रावण जलता था हर साल, रावण कमेटी है। उसके बाद दूसरा रावण जो था दशहरा मैदान में जलता था, पहले एक ही रावण यहाँ पर जलता था। तो उन्होंने बताया कि उस समय ऐसी कोई किसी की जागीर ये नहीं थी। और उन्होंने बताया कि हाई मास्क जो है भाभी ज्योति कालानी के फंड से लगी है, जो जब विधायक साहब थी, और उन्होंने स्थायी समिति भी कभी अध्यक्षा रही, कभी महापौर रही। तो स्थायी समिति के समय उन्होंने ये फंड दिया था, जो मास्क लगी है, जो लाइट लगी। श्रीकांत शिंदे साहब ने भी कहा कि इसको खेल का मैदान बनाया जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ। दादा परशुराम मसंद, दादा परशुराम कांग्रेसी और दूसरे लोगों ने भी इस मैदान को उसी जमाने से बचाया है, जब यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो दीवार लगी हुई है वह महानगर पालिका के खर्च से लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे खेलते थे, शुरू से स्वामी जी यज्ञ कराते थे, तो तब यहाँ पर कोई आगे नहीं आया। कई शादियाँ हुई, कई सत्संग हुए, कई यज्ञ हुए। शिवसेना ने महासभा में आवाज उठाया था कि इसको खेल संकुल बनाया जाए, खेल संतुलन, ऐसा कुछ कहा गया महासभा में। और यह महाराष्ट्र शासन की तरफ से भी कुछ फंड मिला है इसको, एमएलए साहब की तरफ से खेल मैदान बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि ये जो जमीन है वह महानगर पालिका की है। और दादा सतराम दास ने कहा अगर किसी ने सन्नत निकाली है तो उस अधिकारी को भी दंडित होना चाहिए। उनका एक आह्वान है कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ लोग जुड़ते जाएं तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जिन लोगों ने कहा है कि इस प्लाट से हमारे बाप दादा का संबंध रहा है, आपको मैं बता दूँ 10-20 साल पहले इनके सामने एक गली हुआ करती थी, जो सरकार की गली थी। उस सरकार की गली को इसके लिए 10-15 दुकानों के बीच छोड़ा जाता है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके। कई बार उस गली को इन्होंने हड़पने की कोशिश की, उसको तोड़ा जाता रहा, वो भी इनकी जागीर है। तो बाद में आखिर उन लोगों ने उस पर भी सन्नत चढ़ा ली और वह दुकान बन गई और करोड़ों की दुकान वह बिक गई। हमारे शहर में दादा सतराम दास की एक और चीज़ है, उन्होंने माइती मांगी थी मनपा से कि यह जो प्लाट है, यह जो ज़मीन है, यह जो दीवार है, वह किसकी है। तो वो नगर सेवक है, उनको जवाब दिया गया कि ये सब जो है उल्लासनगर महानगर पालिका का मालमत्ता है। दोस्तों, ये ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, इस ज़मीन की सन्नत बिकनी शुरू हो जाएगी।
ये जो रोटियां बेच रहे हैं ना, वो करोड़पति हो जाएंगे यहाँ से। करोड़ों का माल इनकी जेब में चला जाएगा, इनके पास कुछ नहीं था, अब ये करोड़पति हो जाएंगे। ऐसे शहर में थोड़े से लोग हैं जिन्होंने पूरे शहर में पैर पसार लिए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि उनकी ये जो सामने की गली है उस पर भी सन्नत चढ़ गई। ऐसे बहुत सारे यहाँ लोग बैठे लुटेरे जो यही काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दशहरा मैदान के पास वाला प्लाट, वो उसमें भी इन्होंने टांग अड़ाई थी। कुल मिलाकर मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक इन लोगों का जितना सौदा चल रहा है, कुल 4 करोड़ रुपए इनको मिलेगी भाइयों को। इन्होंने और एक कांड कर दिया, उस पैसों से आरसीसी निर्माण कर डाला और आगे से अवैध दुकानें भी बना डाली। अब इन अवैध दुकानों के हिसाब से मनपा को इनका नक्शा रद्द करना चाहिए और अवैध दुकानों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरह से इनके जो पैर है वो बढ़ते जा रहे हैं और इनके जो हाथ पैर है फैलते जा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से इन लोगों ने बड़ी बड़ी रकमें हासिल की है। ऐसे ये अकेला परिवार नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, जो इनसे काम लेता है वो खुद कभी आगे नहीं आता है। वह कभी वह चीज़ अपने नाम से नहीं कराते, वो दूसरों के नाम से ट्रांसफ़र होती रहती है। क्योंकि अगर किसी के गले में हड्डी फंसी तो वह लोग अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही टेलीफोन एक्सचेंज पोस्ट ऑफिस का जो प्लाट था डीसीपी ऑफिस के सामने, मैंने बताया, वहाँ पर भी मार्केट बन गया। उनके पीछे जीवन इंदानी जी लगे हुए हैं। देखिए वो कितना कामयाब होते हैं। लेकिन वो सीधी सीधी पोस्ट ऑफिस की ज़मीन थी। तो इस तरह से वहाँ पर नक्शे कैसे पास होते हैं? ये डबल काम करते हैं, इनका कुछ यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद ये चीज़ मेरी है, उसकी सन्नत निकाल करके और ये लोग वहाँ पर दावा पेश करते हैं और अधिकारी भी इनको सहयोग करते हैं। बताया गया कि इनको जहाँ से सन्नत मिली है उसके ऊपर 2 ऑफिस है। जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ा है कि ओल्ड कस्टम हाउस में इनकी एक ऑफिस है, उससे बड़ी ऑफिस जो मुख्य ऑफिस है वह पूना में है। हम उनको भी जानकारी देंगे अपने तरफ से जितना हो सकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से शहर की ज़मीनें जो गायब होती जा रही है और जो लोग असल मालिक हैं ज़मीनों के, उनको भटकाया जा रहा है। वह लोग कभी ऑफिस में देखे नहीं जाते, बड़ी बड़ी रकमें दलाल उनसे ले लेते हैं। दलाल दिन भर सिटी सर्वे में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये सब चल रहा है। मैंने एक बार कल भी कहा था कि पहले तो मैं आज मोदी जी को भी प्रणाम करूंगा। आपने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब खा जा रहे हैं पूरा। इनके लिए कुछ करिए आप। कोई ईडी भेजिए, कोई सीबीआई भेजिए, कोई एंटी करप्शन भेजिए, कोई जो एक संस्था एक ऐसी भेजी जाए सरकार की जो इन सब प्रकरण की जांच करे और उनको उठा करके ले जाए कि भैया ये सब आप लोगों ने क्या किया है। तो आखिर ऐसा कब होगा? दोस्तों, आज मैं फिर इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मुझे फिर जो जानकारी मिलेगी वह मैं आपको दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।